सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एंडी दीक्षित और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कुछ बेसिक टिप्स, कुछ चीजें फिक्स प्रेपोजिशन वर्ड्स स्टार्टिंग विद पी। फिक्स प्रेपोजिशन का बहुत ही जरूरी पार्ट फ्रेजल वर्ब एंड फिक्स प्रेपोजिशन, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे आज फिक्स प्रेपोजिशन को और उन वर्ड्स के साथ में जो पी से स्टार्ट होते हैं। अक्सर करके जो बच्चे एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं, आप लोग बैंक और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वहां पर फिलर्स में और बहुत सारी जगह पर फिक्स प्रेपोजिशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। मैं आपको सभी वर्ड्स के साथ में और आज पी के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लेकर के आ रहा हूं। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome back everyone. As I promised you, today I will start the use of preposition, fixed preposition with fixed words. यानी कि कुछ वर्ड्स के साथ में जो फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है उसको हम किस तरीके से समझते हैं। वैसे 26 अल्फाबेट्स होते हैं और सबके साथ में एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है। यहां पर हम सबसे पहले लेकर के आए हैं वर्ड पी। जी हां, पी। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद पी यानी कि वे वर्ड्स जिसके जो पी से स्टार्ट होते हैं। पी फॉर पैरट, जो पी से स्टार्ट होते हैं और उनके साथ में कौन कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन किस तरीके से यूज होता है। मैं यहां पर एग्जांपल लिखने नहीं वाला हूं, केवल आपको बोलने वाला हूं, तो आप प्लीज इसको सुन करके याद रखिएगा, इसको समझिएगा। द फर्स्ट वर्ड इज पनिश, PUNISH, पनिश यानी कि किसी को सजा देना। जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में पनिश को देखोगे आप यूज करोगे फॉर। जी हां, फॉर इज अ प्रेपोजिशन विच इज यूज्ड विद पनिश परमानेंटली। ओके, तो यहां पर PUNISH पनिश के साथ में आप हमेशा यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ टॉफी, वो एक टॉफी चुराने के चक्कर में उसको सजा दी गई। देन सिंपल, टॉम वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द जैम, टॉम जो है वो अचार या मुरब्बे को चुराने के लिए उसको सजा दी गई। देन वहां पर आप पनिश के साथ में यूज करोगे फॉर। So he was punished for stealing the gem. He was punished for stealing the gem. The next is protect. प्रोटेक्ट मीन्स होता है किसी को बचाना, किसी को बचाना। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूं सॉरी बेटा, तो यहां पर प्रोटेक्ट का मतलब हो गया बचाना। देन प्रोटेक्ट के साथ में हम जब कभी भी यूज करेंगे तो दो प्रेपोजिशन यूज करेंगे, OMG। द फर्स्ट इज फ्रॉम एंड द सेकंड वन इज अगेंस्ट। प्रोटेक्ट के साथ में आप फ्रॉम कब यूज करोगे? जब आप किसी भी परेशानी से, किसी भी हार्म से, किसी भी चीज से, परेशान से बचना चाहोगे तो वहां पर आप यूज करोगे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस डिसीज, मैं इस बीमारी से बचना चाहता हूं। और जब आप प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करने के सेंस में यूज करोगे डियर, तो आप इसके साथ यूज करोगे अगेंस्ट। कोई भी कैलामिटी हो, कोई भी विपत्ति हो, कोई भी आपदा हो, तो वहां पर आप यूज करोगे अगेंस्ट। जैसे यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट फायर, यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट फायर, यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट वाटर। जब कभी भी आग की, पानी की, इन सब से बचाने की बात हो रही होगी तो आप उसके साथ यूज करोगे अगेंस्ट। और जब यूज हो रहा होगा प्रोटेक्ट यानी कि बचाना किसी भी बीमारी से, तो आप उसके साथ यूज करोगे फ्रॉम। द नेक्स्ट इज प्ले, PLAY, प्ले मीन्स खेलना। प्ले का मतलब होता है खेलना। देन सिंपल, मैं खेल रहा हूं कार्ड्स को। जी हां, अगर मैं कार्ड्स खेल रहा हूं, जो स्टूडेंट जनरली कार्ड्स को खेलना पसंद करते हैं वो कभी ना बोले आई एम प्लेइंग कार्ड्स, जनरली आप यूज करें आई एम प्लेइंग एट कार्ड्स, मैं कार्ड्स को खेल रहा हूं। तो अगर प्ले के साथ में CARD कार्ड आपको मिलता है तो आप यूज करोगे प्लेइंग एट कार्ड्स। देन सिंपल, प्ले का मतलब बजाना भी होता है। जैसे मैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूं, मैं कोई भी पियानो बजा रहा हूं, मैं गिटार बजा रहा हूं, मैं कीबोर्ड बजा रहा हूं, मैं ड्रम सेट बजा रहा हूं। देन वहां आप यूज करोगे आई एम प्लेइंग अपॉन अ कीबोर्ड, आई एम प्लेइंग अपॉन अ ड्रम सेट, मैं एक ड्रम सेट को बजा रहा हूं। देन सिंपल, प्लेइंग अपॉन कीबोर्ड एंड ड्रम सेट। तो वहां पर आप जो है कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आप यूज करोगे अपॉन। तो ही प्लेड अपॉन अ फ्लूट, वो जो है एक बांसुरी बजाता है, दैट इज फ्लूट, यूज कर दिया। पार्टेक का मतलब होता है भाग लेना, किसी में शामिल हो जाना, किसी के साथ कोई भी चीज
चीज शेयर करना। आप जब कभी भी किसी के साथ में कोई भी चीज शेयर करोगे तो आप यूज करोगे पार्टेक यानी कि भाग लेना। जैसे आपने यूज किया यानी कि यू शुड पार्टेक ऑफ योर फूड, आपको अपने फूड के साथ शेयरिंग करनी चाहिए, आपको अपने पिज्जा बर्गर के साथ में शेयरिंग करनी चाहिए। आई पार्टुक, मैंने भाग लिया, ऑफ माई फूड, अपने फूड के साथ में, दैट इज पार्टुक के साथ आप हमेशा पार्टेक, पार्टुक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ पार्टेक, इसके साथ आप यूज करोगे ऑफ अगर आप कोई भी चीज को शेयर करोगे। जब कभी भी आप पार्टेक देखोगे और इसके साथ में अगर आपको कोई भी चीज शेयर करनी पड़े तो आप यूज करोगे ऑफ। ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करोगे पार्टेक के साथ में, आई पार्टुक ऑफ माई आइसक्रीम, तो वहां पर आप ऑफ यूज करोगे। पैशन का मतलब होता है पैशन यानी कि जुनून, एक जज्बा जो आप सब में कूट कूट के भरा हुआ है बैंक और एसएससी की सर्विस पाने के लिए, बैंक और एसएससी में सेलेक्ट होने के लिए। देन सिंपल पैशन यानी कि जुनून, जज्बा, किसी भी चीज को अगर हम फील कर रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम मान रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम देख रहे हैं, दैट उसके लिए मुझे पैशन होना चाहिए। जनरली यूज हो जाए कि इट इज द पैशन ऑफ बिकमिंग एन IAS, तो ये गलत है। ही इज अ पैशन फॉर बिकमिंग एन IAS, IAS बनने का पैशन है। सुनने में हिंदी में सही लग रहा है लेकिन IAS बनने के लिए पैशन होना चाहिए, तो का यूज गलत, तो वहां पर आप यूज करोगे पैशन फॉर, कोई भी चीज के लिए पैशन फॉर एवरी टाइम यू विल यूज माई डियर पैशन फॉर। द नेक्स्ट वन इज, इधर आ जाता हूं, द नेक्स्ट वन इज पॉइंट। पॉइंट का मतलब आप जानते हो, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, पॉइंट का मतलब होता है इंगित करना। जस्ट चिल एंड सी, पॉइंट का मतलब इशारा करना। ओके कोई भी चीज को आप जब रिवील करोगे, जब आप किसी भी चीज को खोल करके बताओगे, प्रकट कर दोगे, सामने ला दोगे, किसी भी चीज के बारे में बता दोगे। रिवील मतलब यानी कि खोल देना, यार उसने सीक्रेट खोल दिया, ही रिवील्ड द सीक्रेट, तो आप उसके साथ में यूज करोगे आउट। जैसे आप यूज करोगे ही पॉइंट आउट द सीक्रेट, उसने सीक्रेट को खोल दिया। ही पॉइंट आउट दैट मैटर, उसने उस मैटर को खोल दिया। तो जब कभी भी पॉइंट वर्ड किसी भी मैटर के मामले में, किसी भी मामले में किसी भी सीक्रेट को ओपन करने के लिए यूज होगा तो आप यूज करोगे पॉइंट आउट। ओके पॉइंट आउट। द सेकंड इज पॉइंट एट, जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं, जब हम किसी को दोषी ठहराएंगे माय डियर, तो वहां पर यूज करेंगे डोंट ब्लेम एट हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र पर उंगली मत उठाओ, उसके चरित्र पर उंगली मत उठाओ, यानी कि डोंट ब्लेम एट हिज कैरेक्टर। जब किसी पर दोष देने की बात आ जाएगी तो वहां पर हम एट यूज करेंगे, इसको हम पॉइंट के साथ में यूज करते हैं। सो प्लीज यू शुड नॉट पॉइंट एट हिज कैरेक्टर। आप ये नहीं बोलोगे, ये बिल्कुल नहीं बोलोगे पॉइंट आउट हिज कैरेक्टर, आप बोलोगे पॉइंट एट हिज कैरेक्टर। ओके point out, reveal something, secret to open secret something and point at his character, उसके चरित्र पर दोष लगाना। पॉइंट टू, रेफर टू, जब हम किसी भी चीज को रेफर करें, परिचय करवाएं, सामने लाएं, नजदीकी बढ़ाएं, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट यानी कि उसके पास में जाना, किसी भी चीज को सिंपल इशारा कर देना, किसी भी चीज को आगे बढ़ा देना, दैट इज पॉइंट टू। तो पॉइंट आउट, ओपन सीक्रेट, पॉइंट एट, टू ब्लेम समवन, डोंट पॉइंट एट हिज कैरेक्टर, डोंट पॉइंट आउट दिस मैटर, और पॉइंट टू for everything। prohibit, prohibit मतलब मना करना, नहीं। prohibit मतलब मना करना, नहीं। prohibit का मतलब मना करना, यानी कि from doing something, जब आप किसी से किसी भी चीज के बारे में मना करोगे और अगर वहां पर appropriate वर्ड लेकर के आते हो prohibit, तो आप उसके साथ यूज करोगे from। क्या यूज करोगे? from यूज करोगे, क्योंकि prohibit from doing something। he was prohibited from singing, सिंगिंग से मना कर दिया गया, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। दैट इज प्रिवेंट का मतलब रोकना, he was prevented from climbing upon the wall, then simple, दीवार पर चढ़ने से उसको रोक दिया गया। दैट इज प्रिवेंट के साथ भी from,
प्रोहिबिट के साथ में भी फ्रॉम, रोकने के सेंस में प्रोहिबिट और प्रिवेंट अगर कहीं भी दिखाई दे, डूइंग समथिंग किसी भी चीज को कुछ भी करने से अगर रोक दिया जाए प्रोहिबिट यूज कर दो, प्रिवेंट यूज कर दो और दोनों के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लगा दो। जोर से बोलो जय माता दी। द नेक्स्ट इज प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है जीतना। 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 किसी भी एनिमी को, किसी भी चीज को अगर हम जीतते हैं तो ओवर यूज करेंगे। तो यहां यूज होता है अगर आपको कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ में, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में प्रिवेल वर्ड दिखाई दे, उसके साथ ओवर यूज करना है। ओवर यूज करना है, प्रिवेल के साथ में ओवर यूज करना है। प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराना और प्रोवाइड यानी कि हासिल कराना। किसी भी चीज को अगर हम एडवर्सिटी की बात करते हैं, अगर हम बुरे दिनों की बात करते हैं, अगर हमारे पास में, तुम्हारे पास में कभी भी भगवान ना करे किसी के पास में कोई भी बुरा दिन आता है, अगर उसकी बात करते हैं तो हमें जो है अगेंस्ट यानी कि आई एम प्रोवाइडिंग दिस अगेंस्ट एडवर्सिटी, against my bad days, against that time I had no money, I have no money, that is I would not have no money. So the next word dear student is provide. Provide का मतलब होता है उपलब्ध कराना। यहां पर अगर एडवर्सिटी की बात हो रही है, अगर बैड डेज की बात हो रही है, अगर बुरे दिनों की बात हो रही है, बुरे दिनों की बात हो रही है, अगर एविल डेज की बात हो रही है, तो वहां पर आप अगेंस्ट वर्ड यूज करोगे, अगेंस्ट प्रीपोजिशन यूज करोगे। यस, अगेंस्ट कहां यूज होगा? जहां पर आप एडवर्सिटी की बात करोगे, बुरे दिनों की बात करोगे। इसका एक और मतलब निकल के आ सकता है यहां पर तैयार रहना। जी हां, बिल्कुल तैयार रहना किसी भी चीज के लिए। दैट इज आई एम प्रोवाइडिंग दिस अगेंस्ट माई बैड डेज, अगेंस्ट माई एविल डेज, अगेंस्ट माई एडवर्सिटी। वहां पर हम जनरली अमूमन यूज कर देते हैं कि आई एम प्रोवाइडिंग दिस, मैं इस चीज के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं इस चीज के लिए उपलब्ध करा रहा हूं सारे साधन फॉर माई बैड डेज। तो फॉर यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे अगेंस्ट माई बैड डेज। एंड प्रोवाइड का एक और मतलब होता है उपलब्ध कराना। यहां पर भी जब हम किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ में उपलब्ध करा रहे हैं, तो आई प्रोवाइडेड दिस विद दैट, मैंने यह चीज प्रोवाइड की उसको उसके साथ में। फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर देते हैं आई प्रोवाइडेड दिस ईयरफोन विद दिस मोबाइल फोन। तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड विद और आपका प्रोवाइडेड अगेंस्ट। नेक्स्ट प्लंज। प्लंज का मतलब होता है एक तरीके से गोता लगाना, एक तरीके से डूबना, एक तरीके से छलांग लगाना। प्लंज, जब आप एक आदमी किसी दूसरी जगह पर छलांग लगाएगा तो अपने आप ही रिवर के अंदर या किसी भी पोल के अंदर जब अंदर जाएगा, तो जब आपने वो रूल पढ़ा होगा इनटू का यूज, तो इनटू का हम तब यूज करते हैं जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के अंदर जाए। देन सिंपल प्लंज का मतलब गोता लगाना, और उसने नदी में गोता लगाया, तो गोता लगाने के सेंस में उसने क्या यूज कर दिया? इनटू। क्लियर ना? ओके, द नेक्स्ट इज पार्ट। PART, पार्ट। पार्ट का मतलब होता है बिछुड़ना। जब आप किसी से बिछुड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? सिंपल। तो वहां पर हम यूज करते हैं पार्ट। तो पार्ट का मतलब होता है, हम पार्ट के साथ में दो प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, एक होता है विद और एक होता है पर्सन। पर्सन के लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम, और थिंग के लिए, कोई भी चीज के लिए हम यूज करेंगे विद। जैसे पार्ट का मतलब हो गया अलग रहना। जब आप किसी चीज से अलग होते हो तो उसका मतलब हो जाता है पार्ट। तो हम यूज कर सकते हैं कि वन कैन नॉट पार्ट मनी, यानी कि हम मनी से अलग नहीं रह सकते। तो मनी एक थिंग में आ गया तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा विद। तो हम यूज कर सकते हैं अ माइजर कैन नॉट पार्ट विद मनी। एक कंजूस जो है वो बिना पैसे के नहीं रह सकता, उसके पास उसको पैसे चाहिए ही चाहिए। तो वहां पर हम किसी भी चीज के लिए यूज करेंगे पार्ट। एंड द सेकेंड इज आई पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड से बिछुड़ गया। तो वहां पर जब आप किसी से बिछड़ोगे, अगर पर्सन होगा बिछड़ने के सेंस में तो आप यूज करोगे फ्रॉम, और जब कोई चीज होगी तो आप यूज करोगे विद। क्लियर ना? ओके, द नेक्स्ट इज पॉपुलर। अगर कोई आदमी किसी क्वालिटी में पॉपुलर है, ही इज वेरी पॉपुलर सिंगिंग के लिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे फॉर। और जब यूज करेंगे आप पॉपुलर, कोई भी आदमी किसी पर्सन के साथ पॉपुलर हो जाता है, यार वो उसके साथ पॉपुलर हो गया, तो ही बिकेम पॉपुलर एंड ही इज पॉपुलर विद दैट, वो उसके साथ पॉपुलर है। तो जब आप पर्सन के साथ में यूज करोगे
पॉपुलर वर्ड को जब आप पर्सन के साथ में यूज करोगे तो आप यूज करोगे विद, और अगर पॉपुलर वर्ड को आप किसी क्वालिटी के लिए यूज करोगे तो आप यूज करोगे फॉर. सिंपल. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पाइन. पाइन का मतलब होता है तड़पना. जब आप किसी चीज के लिए तड़पते हो, आप पैसे के लिए तड़पते हो, आप नौकरी के लिए तड़पते हो, तो आप वहां पर यूज करते हो पाइन. तो हम यूज कर सकते हैं ही पाइंड फॉर हिज जॉब. वो अपनी जॉब के लिए तड़पा और तब जाकर के उसको जॉब मिली. ही इज पाइनिंग फॉर मनी. वो पैसे के लिए तड़प रहा है. ही इज पाइनिंग फॉर हिज लॉस्ट सन, यानी कि वो अपने खोए हुए बेटे के लिए तड़प रहा है. तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं पाइनिंग. एंड द पाइन वर्ड यहां पर भी यूज हुआ है. आप जरा गौर से देखिए, PINE पाइन यानी कि तड़पना. अगर आप इसके साथ प्रीपोजिशन यूज करते हो अवे, इट मींस पाइन अवे तब यूज करना है जब आप या कोई आदमी या कोई भी और किसी चीज के लिए तड़प तड़प के मर रहा हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं पाइनिंग अवे. ही इज पाइनिंग अवे मेमोरीज ऑफ हर, यानी कि हम यूज कर सकते हैं पाइनिंग अवे जब किसी भी सेंटेंस में तड़प तड़प के मरने का सेंस आ रहा होगा, तो आप वहां यूज करोगे पाइन के साथ अवे. जैसे तुमने एक गाना सुना होगा, झलक दिखला जा एक बार आजा 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 आजा, तो वहां पर वो बहुत ही ज्यादा पाइनिंग अवे हो रहा था. दैट इज यानी कि वो तड़प तड़प करके मर रहा था, तब जाकर के वो गाना गा रहा था. और अगर आप जो है किसी भी चीज के लिए तड़पते हो और मर नहीं रहे होते हैं कोई भी, और अगर वो तड़प रहे होते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वहां पर हम यूज करते हैं पाइन फॉर. पाइन के साथ में फॉर. जब हम किसी चीज के लिए तड़पें और जब हम तड़प के मर रहे हो, यार वो चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वहां पर पाइन अवे, अवे और फॉर पाइन के साथ. तो प्रीपोजिशन. द नेक्स्ट इज प्रोसीड का हम तब यूज करते हैं जब हम किसी के साथ आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम बात करते हैं प्रोसीड विद, तो प्रोसीड विद तब यूज होता है जब हम किसी के साथ आगे बढ़ेंगे. प्रोसीड अगेंस्ट यानी कि जब हम किसी पर्सन के खिलाफ आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी अन्याय के खिलाफ आगे बढ़ते हैं. हम बोल सकते हैं जस्टिस, यानी कि जब हम किसी अन्याय के खिलाफ आगे बढ़ेंगे, पर्सन के खिलाफ आगे बढ़ेंगे, तो प्रोसीड अगेंस्ट. जब सेंटेंस में सेंस जा रहा होगा कि आप जो है किसी भी चीज से दूर जा रहे हो, जब आप किसी चीज से बाहर जा रहे हो, जब आप किसी चीज से निकल करके आगे बढ़ रहे हो, तो वहां पर आप यूज करोगे प्रोसीड फ्रॉम. सेंटेंस में अगर सेंस आता है कि अगर आप किसी चीज के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो प्रोसीड विद, जब आप किसी भी पर्सन के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं तो प्रोसीड फ्रॉम, जब आप जो है किसी भी चीज से उभर के जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, तो प्रोसीड फ्रॉम, और जब आप किसी भी चीज के लिए जा रहे हो, अचीवमेंट के लिए जा रहे हो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तो प्रोसीड टू. आई एम प्रोसीडिंग टू गेट दिस जॉब. यू आर प्रोसीडिंग टू गेट दिस जॉब. ओके, पाइन आपके सामने हो गया. द नेक्स्ट इज प्रे. प्रे का मतलब होता है किसी चीज का लाभ उठाना. एक्सप्लॉइट दे रखा है यानी कि शोषण. तो जब हम किसी चीज का शोषण करेंगे, जैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि द रिच ऑलवेज प्रे. प्रीपोजिशन कौन सा यूज होना है? ऑन. द पुअर. इन अ सेंटेंस जनरली यूज कर दिया जाए तो प्रे ऑन यानी कि किसी का शोषण करना. पिटी यानी कि दया, भावना. तो अगर हम पिटी यूज करते हैं, जब हम पिटी के साथ में, एक बात ध्यान रखिएगा, पिटी के साथ में दो प्रीपोजिशन यूज होती है माय डियर. नंबर फर्स्ट फॉर, नंबर सेकंड ऑन, और कोई भी यूज हो सकता है. तो हम अगर पिटी कहीं पर किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज हुआ है, एक नाउन की तरह यूज हुआ है, एक नेम की तरह यूज हुआ है, तो हम फॉर एंड ऑन लगाएंगे. और अगर पिटी किसी वर्ब की तरह यूज हुआ है तो हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे. यस, जब पिटी एक वर्ब की तरह यूज होगा तो देयर इज नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन, और जब पिटी एक नाउन की तरह यूज होगा तो फॉर एंड ऑन. जैसे सेंटेंस आया, आई टेक पिटी फॉर हिम या फिर ऑन हिम. तो यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब. पिटी हमारा हो गया नाउन. यहां पर पिटी जो है नाउन हो गया. आई टेक पिटी ऑन हिम या फॉर हिम. तो जब ये नाउन की तरह यूज होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा, वो भी फॉर एंड ऑन. और अगर पिटी एक वर्ब की तरह यूज होगा, जैसे मैंने यूज किया कि आई ऑलवेज पिटी ऑन यू, तो ये गलत है.
यहां कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा क्योंकि यहां पर पिटी वर्ब है। तो जब किसी भी सेंटेंस में, मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई एम टेलिंग यू, में सेंटेंस में प्लेस एंड पोजीशन ऑफ ईच वर्ड पता होना चाहिए कि ये नाउन है या ये प्रोनाउन है, ये वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये वर्ब है, क्या है। तो यहां पर जब पिटी एक नाउन की तरह यूज होगा तो हम फॉर एंड ऑन यूज कर सकते हैं। जब कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा तो वहां पिटी एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, या फिर अगर पिटी वर्ड एक वर्ब की तरह यूज हुआ है तो उसके साथ नो प्रीपोजिशन। द नेक्स्ट इज प्राइड। प्राइड जब आपका वर्ब की तरह यूज होता है तो ऑन लगाना है, प्राइड जब नाउन की तरह यूज होता है तो इन लगाना है। प्राइड का मतलब होता है गर्व। तो जब ये यूज होगा वर्ब की तरह, जैसे दे प्राइड देमसेल्फ ऑन देयर वेल्थ, तो यहां पर प्राइड जो है वो वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है। तो जब वर्ब आता है तो क्या लगाना है, ऑन। और जब प्राइड एक नाउन की तरह आएगा, दे टेक प्राइड, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हमारा हो गया नाउन। तो नाउन की तरह आएगा तो इन। यस, ध्यान रखना है। अगर प्राइड वर्ड, प्राइड वर्ड अगर आपके सामने आता है एक वर्ब की तरह से तो आप इसके साथ यूज करोगे ऑन, और अगर प्राइड वर्ड अगर आपके सामने आता है किसी नाउन की तरह से तो आपको यूज करना है इन। और समझे? क्लियर? और प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब जनरली गर्व हो गया, गरिमा हो गई, एक डिग्निटी हो गई। जब ये यूनिवर्सल हो, जब ये किसी कंट्री के बारे में हो, सभी लोगों के बारे में हो, बहुत सारे लोगों के बारे में हो, देश के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो, यूनिवर्सल हो यानी कि विश्वव्यापी हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। मित्रों, तो इस तरीके से फिक्स प्रीपोजिशन को समझिए, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन बहुत जरूरी है। कुछ समझ में आया? मित्रों, फिक्स प्रीपोजिशन आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा तो लगेगा ही। मित्रों, शेयर करिए, मित्रों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी मित्रों। बाय बाय।